आपको इतना इन सारी चीजों से नफरत है तो पहले अपनी बेटी को सुधारिए। 2024 लोकसभा चुनाव करीब है। इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटा है। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। वहीं इन सब के बीच अखिलेश यादव खुद अपने ही नेता से परेशान हैं। दरअसल सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर विवादित बयान देकर सिर्फ अखिलेश को ही नहीं पूरे इंडिया गठबंधन के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से क्यों अखिलेश और इंडिया गठबंधन नाराज है, हम ये आपको बताएं। उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बताया है। हिंदू एक धोखा है और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है। स्वामी का लगातार हिंदू धर्म पर विवादित बयान देना अखिलेश के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के पार्टी दफ्तर में मीटिंग के दौरान धर्म पर टिप्पणी न करने को कहा था। अखिलेश के मना करने के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से अखिलेश यादव नाराज चल रहे हैं। वहीं स्वामी के बयान के बाद कांग्रेसी नेता समाजवादी पार्टी को लेकर बयान दे रहे हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करने की मांग कर दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद अब सपा नेता विपक्ष को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सपा सांसद डिंपल यादव से जब स्वामी के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, ये पार्टी की सोच नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद जी पे भी सवाल उठाए हैं भाजपा के कलकत्ता के अध्यक्ष जी ने। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आई है, जो भाजपा के लोग बोल रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो उनकी राय है ये सिर्फ उन्हीं की राय है, समाजवादी पार्टी की इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं सपा नेता तेज नारायण पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य पर भी हमला किया है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनकी बेटी एक तरफ सनातन का झंडा उठाए हुए है, भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, वो पोस्ट लगाती हैं पूरे सभी देवी देवताओं के लिए, और पिताजी 24 घंटा विरोध करते हैं। तो ये जो केमिस्ट्री है पिता पुत्री की, ये हमें कुछ समझ में नहीं आती। हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बहुत विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहे हैं, वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, सीनियर हैं, हम उनसे आदर के साथ विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, अगर आपको इतना देवी देवताओं से नफरत है, अगर आपको इतना धर्म से नफरत है, अगर आपको इतना इन सारी चीजों से नफरत है तो पहले अपनी बेटी को सुधारिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का लगातार धर्म पर विवादित टिप्पणी करना ना ही अखिलेश को रास आ रहा है और ना ही इंडिया गठबंधन को। कई मौकों पर खुद अखिलेश यादव कह चुके हैं कि सपा सभी धर्मों का सम्मान करती है। तो अब सवाल है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश के खिलाफ क्यों गए, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को अखिलेश यादव से बड़ा नेता मान बैठे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।